प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधारित्र से संबंधित समस्त फार्मूला बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझे बच्चों ध्यान दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य नंबर 1 आंशिक रूप से टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो, तो बच्चों ध्यान दीजिए उस कंडीशन में फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ओके बच्चों, एक बार फिर से आप ध्यान समझो बच्चों, ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के होता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात, जब प्लेटों के मध्य समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़े से जगह में, टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी होती है, तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, जब प्लेटों के मध्य पूरे खाली जगह में परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो, जब प्लेटों के मध्य पूरे खाली जगह में परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो, इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर इसी फार्मूले से प्राप्त करेंगे, टी की जगह क्या रख देंगे, डी। बच्चों ऊपर वाले फार्मूले में हम क्या कर देंगे, टी की जगह क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो ये टी की जगह जब डी रखेंगे तो डी में से डी क्या हो गया, घट गया, तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। ये डी रखेंगे तो डी तो बच्चे में, यहाँ बटे में है, और के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब प्लेटों के मध्य पूरे खाली जगह में परावैद्युत पट्टिका रखी होती है, तो इसका फार्मूला हो जाता है के इंटू, यहाँ इंटू है, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। ओके बच्चों, ये संधारित्र की धारिता का फार्मूला कब है, जब बच्चों पूरे खाली जगह में परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा, प्लेटों के मध्य पूरे जगह में यदि वायु हो, प्लेटों के मध्य पूरे जगह में यदि वायु हो बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप समझिए, ये फार्मूला हो जाता है, इसको C0 से व्यक्त किया गया है, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। ओके बच्चों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दे बच्चों, ये दूसरा फार्मूला, ये 2 नंबर वाला और ये 3 नंबर, इनमें रिलेशन क्या है, C0 ए एप्सिलॉन 0 बटे डी है, तो ये इसके जगह हम C0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, C0 इंटू के। तो आपका ये रिलेशन हो जाता है C इक्वल टू C0 इंटू के। C0 क्या है बच्चों, जब प्लेटों के मध्य वायु भरा हो तब धारिता है, और C क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब प्लेटों के मध्य पूरे खाली जगह में परावैद्युत पट्टी रखी हो तब बच्चों। तो ये C इक्वल टू C0 इंटू के ये रिलेशन होता है, आप याद रखें। इसका अर्थ यह है बच्चों, आप याद रखिए, यदि प्लेटों के मध्य आप परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। प्लेटों के मध्य जब आप वायु के स्थान पर परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, उस स्थिति में संधारित्र की धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। के क्या है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है बच्चों। ओके, तो आप ये महत्वपूर्ण फार्मूले याद रखिए बच्चों। अब देखिए आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला आप याद कर लें। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है बच्चों, याद रखिए, वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा होती है और विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा होती है बच्चों, याद रखिए। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, वो सूत्र तो याद करेंगे ही बच्चों, उसके साथ में महत्वपूर्ण बात आप याद रखें, ये जो ऊर्जा होती है वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। आपसे पूछा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों आप फार्मूला याद करें, 1/2 Q² बटे C। संधारित्र में संचित ऊर्जा का ये 3 फार्मूला होता है, इसको नोट करके आप याद कर लें बच्चों। पहला फार्मूला 1/2 Q² बटे C, दूसरा है 1/2 CV², 1/2 QV। बच्चों आप ये तीनों फार्मूला नोट करके आप याद कर लीजिए। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी, इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं आप। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/2 एप्सिलॉन 0 E², 1/2 एप्सिलॉन 0 E² होता है। ई बच्चों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है बच्चों, याद रखिए, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ओके, और एप्सिलॉन 0 तो आप जानते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला महत्वपूर्ण, नोट करके याद कर लें। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ संधारित्रों का संयोजन। बच्चों जैसा कि आपको पता है, संधारित्रों को 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, ओके, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो आपको तुल्य धारिता का फार्मूला याद रखना है दोनों कंडीशन में। बच्चों ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2।
ओके बच्चों, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र की तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि ऐसे रहेंगे तो बच्चों ज़्यादा संधारित्र रहेंगे तो आप 1 करके ऐसे उनकी धारिता को जोड़ते चले जाएंगे। C1 पहले संधारित्र की धारिता है, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता है। ओके बच्चों, यदि 3 रहेगा तो प्लस करके 1/C3 कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये संधारित्रों के संयोजन का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला है। बच्चों जब इसको हम हल करेंगे दो के लिए, दो संधारित्र रहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। जब दो संधारित्र रहें, जब बच्चों याद रखिए, जब दो संधारित्र होते हैं तो तुल्य धारिता का बच्चों ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, C1 बटे C1 प्लस C2, अर्थात दोनों का ऊपर गुणा कर दीजिए और बट्टे में दोनों को जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला ये होता है। और दो यदि रहते हैं तो दो के लिए इसी को सरल करके बच्चों ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट दोनों का गुणा कर दें ऊपर और बट्टे में दोनों को जोड़ दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या फार्मूला होता है, C बराबर C1 प्लस C2। इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें सीधा सीधा आपको जोड़ देना होता है। इसमें व्युत्क्रम करके उसको उल्टा करके जोड़ते हैं धारिता को, और इसमें सीधा जोड़ देते हैं बच्चों। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 ऐसे रहेगा तो आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण फार्मूला जो संधारित्र से संबंधित मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। जैसे एक क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, C1 बराबर दिया है आपको 2 और C2 बराबर क्या दिया है, 3 दिया है बच्चों। C1 बराबर 2 और C2 बराबर 3 दिया है। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट दो के लिए दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों का ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 6, 2 6, दोनों का गुणा कर दीजिए और बट्टे में दोनों को जोड़ दीजिए, 2 3 5। तो बेटा ये डायरेक्ट क्या हो गया, तुल्य धारिता का फार्मूला हो गया श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में तो सीधा सीधा जोड़ देना है, C बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 + 3 यानी डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, और संधारित्र की धारिता का मात्रक तो आपको मालूम है बच्चों, फैरड होता है। ओके, और छोटा मात्रक पिको फैरड भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। एक पिको फैरड में क्या होता है बेटा, 10⁻⁻12 फैरड होता है बच्चों। आपको 10⁻12 फैरड होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसे नोट कर लें और याद कर लें बच्चों।